हेलो, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं अपने गोलैंग कोर्स की। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि हम एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम गोलैंग में किस तरह से बना सकते हैं। ऑल्सो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपको किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि आप गो में कोड कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट अस स्टार्ट। सो गोलैंग में कोड करने के लिए आपको इन तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। पहला तो है डिवाइस, दूसरा गो एनवायरनमेंट और जो तीसरा है वो है कोड एडिटर। फर्स्ट हम डिवाइस पे बात करेंगे। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आपके पास आईफोन है, पीसी है, मैक है, तो आप कहीं पर भी गोलैंग को सीख सकते हैं। एंड्रॉयड में आप अपने ब्राउज़र को ओपन करके गूगल में आप सर्च कर सकते हैं गो प्लेग्राउंड और आप वहाँ पे कोड लिख सकते हैं। अगर आपके पास एक लैपटॉप है तो आप अपने लैपटॉप में भी गोलैंग को सीख सकते हैं। सो आप किसी भी डिवाइस पे गोलैंग को सीख सकते हैं। अब मसला क्या है कि जो एंड्रॉयड या जो दूसरे लोगों का प्लेग्राउंड है वहाँ पे आपको लिमिटेशंस का सामना करना पड़ता है। वहाँ पे आप फोल्डर्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे आप फाइल्स को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपना लैपटॉप होगा तो आप अपने लैपटॉप में जिस तरह से फाइल्स को चाहो उस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जो दूसरी रिक्वायरमेंट थी जो मैंने आपको बताया कि गो एनवायरनमेंट। गो एनवायरनमेंट को समझने के लिए आपको मैं थोड़ी एग्जांपल दूंगा दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। अगर आपने कभी जावास्क्रिप्ट में कोड किया है तो आपको एनवायरनमेंट समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जावास्क्रिप्ट फाइल हम किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं? हम पहले एक फ़ाइल को क्रिएट करते हैं। आप हाइपोथेटिकली मान लीजिए index.js, और फिर उस फाइल को हम लिंक करते हैं अपने HTML फाइल में। उस HTML फाइल को हम अपने ब्राउज़र में ओपन करके जो हमारा जावास्क्रिप्ट है वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। ये किस तरह से होता है? जो आपका ब्राउज़र है उसमें ऑटोमेटिकली जो डेवलपर्स हैं उस ब्राउज़र के, उन्होंने एक जावास्क्रिप्ट इंजन रखा है उसमें। जैसे ही आपकी HTML फाइल HTML पार्सर पार्स करना शुरू कर देगा तो जो स्क्रिप्ट है जैसे ही वो देखेगा कि जावास्क्रिप्ट यहाँ पे है तो वो जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये एक एनवायरनमेंट मिलता है आपकी जावास्क्रिप्ट फाइल को जहाँ पे वो एग्जीक्यूट हो सकती है। दूसरी एग्जांपल आप जावास्क्रिप्ट से लिख सकते हैं। अगर आपने नोड जेएस के बारे में सुना होगा, आप सर्वर्स में नोड जेएस को इंस्टॉल करके जावास्क्रिप्ट फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो एक एनवायरनमेंट बनता है कि जहाँ पे इन फाइल्स को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसी तरह आपको भी अपने पीसी में एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। वो आप किस तरह से कर सकते हो? गोलैंग वेबसाइट पे आप जा सकते हो, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से आप जो उनका MSI इंस्टॉलर है, अगर आपके पास पीसी है, अगर आपके पास मैक है तो फिर आप वो पैकेज इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और जो टूल्स हैं गो के वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। और फिर आपके लैपटॉप में एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा ताकि जो आपकी गो फाइल्स हैं, जो आपकी लैपटॉप में या आपके पीसी में जो भी फाइल्स होंगे वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गो टूल्स। जो तीसरा पॉइंट था मेरा वो है कोड एडिटर। आप किसी भी कोड एडिटर को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पहले देखना है कि आपका कोड एडिटर गोलैंग को सपोर्ट करता है कि नहीं। मैं यूज़ कर रहा हूँ VS कोड, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट गोलैंग का सपोर्ट नहीं है। तो उसके लिए मुझे कुछ एक्सटेंशंस को इंस्टॉल करना पड़ा और उन एक्सटेंशंस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। आप अगर नेटिवली कोड एडिटर चाहते हैं जिसमें गोलैंग का सपोर्ट है तो गोलैंड जेट ब्रेन्स का एक IDE है, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप उसको खरीद सकते हैं और उसमें कोड सीखना शुरू कर सकते हैं। तो हमने इन तीन चीज़ों की बात की। एक तो डिवाइस था जो आप एंड्रॉयड में भी कर सकते हैं लेकिन लिमिटेशंस रहेंगी। अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा मैंने कहा एनवायरनमेंट, गो एनवायरनमेंट ज़रूरी है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके उसको डाउनलोड करके अपनी मशीन में उस पैकेज को इंस्टॉल कीजिए। तीसरा पॉइंट मैंने बोला कोड एडिटर ज़रूरी है क्योंकि इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये भी एक हिस्सा है कोड एडिटर। आपकी प्रोडक्टिविटी को किस तरह से बढ़ाता है वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो ये तीन चीज़ें हो गई जो आपको चाहिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के लिए। यहाँ पे मैं स्पेसिफिक बात कर लूँगा गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अब जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है क्रिएटिंग ए बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। आप गोलैंग में बेसिक हेलो वर्ल्ड इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं तो हम गोलैंग में भी कर सकते हैं, लेकिन तरीका क्या है, कौन सा वे है हमारे पास कि हम एक बेसिक हेलो वर्ल्ड ऐप गोलैंग में क्रिएट कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपने लैपटॉप में एक फोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर को अपने कोड एडिटर में ओपन कर लेना है।
और उस कोड एडिटर के अंदर उस फोल्डर में एक फाइल को क्रिएट करना है और नाम रखना है main.go, और फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी। इस फाइल के अंदर आपको लिखना है पैकेज मेन फंक मेन पैरेंथेसिस, और फिर लिखना है प्रिंट और हेलो वर्ल्ड। सो जो आपका बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम है वो आपने क्रिएट कर लिया है। लेकिन आप कहोगे कि आउटपुट कहाँ पे हम देख सकते हैं? अगर हम जावास्क्रिप्ट में कुछ वेरिएबल्स को कंसोल में देखना चाहेंगे तो हम console.log का यूज़ करते हैं और ब्राउज़र को ओपन करके उसका आउटपुट देखते हैं। लेकिन गो में हम किस तरह से कर सकते हैं? गो में आपके पास दो तरीके हैं। ये दोनों तरीके आपको गो टूल से मिलता है। आपके पास एक कमांड मिल जाता है, जैसे ही आपने गो को अपने लैपटॉप में या पीसी या मैक में इंस्टॉल किया, आपके पास एक नए तरह का कमांड आ गया है, गो कमांड। हमारे पास दो तरीके हैं। अगर आप एक कंपाइलर लैंग्वेज की तरह अपने फाइल को, गो फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो फिर आपको कमांड यूज़ करना पड़ेगा गो बिल्ड। अगर आप एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह एक मिमिक जो उसका बिहेवियर है मिमिक करना चाहोगे तो आप यूज़ कर सकते हैं गो प्लस रन कमांड। ओके, तो गो बिल्ड और गो रन, हमारे पास ये दो कमांड्स हैं जिससे हम गो फाइल्स को अपने मशीन में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप इनकी हेल्प से कोई किसी भी गो फाइल को एग्जीक्यूट, जो वैलिड फाइल होगी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गो बिल्ड में आपको करना क्या है तो हम ये देखेंगे। पहले हम गो बिल्ड पे ही चेक कर लेते हैं। सो गो बिल्ड में हम यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करूँगा पहले, और यहाँ पे मैं कमांड दूंगा गो बिल्ड main.go। ये जो कमांड है ये थोड़ा सा टाइम ले लेगा क्योंकि मशीन में जो सेटअप है वो हो जाता है और जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली आपकी टर्मिनल में आ जाता है। आपने यहाँ पे देखा कि कुछ आउटपुट नहीं आया है, क्यों? क्योंकि जब हम गो बिल्ड को यूज़ करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जो आपकी फाइल है उसकी एक परमानेंट एग्जीक्यूटेबल बाइनरी क्रिएट हो जाती है। मैंने पहले ही बोला था आपको कि हमारे पास दो तरीके हैं, एक है कंपाइलर लैंग्वेज की तरह और एक है बाय मिमिकिंग ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की तरह। गो बिल्ड से होता क्या है कि एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल क्रिएट होती है। एग्जीक्यूटेबल बाइनरी का मतलब क्या है कि जो आपका सोर्स कोड है गो का वो कन्वर्ट होता है बाइनरी फाइल में, जीरोज एंड वंस में, और फिर वो आपको मैनुअली एग्जीक्यूट करना पड़ता है। सो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ./main, तो तब जाके ये फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन गो रन में आपको ऑटोमेटिकली ये सब देखने को मिलेगा। अगर हम ls करेंगे इस फोल्डर में जो हमारी करंट डायरेक्टरी है, पहले तो हमारे पास एक ही फाइल थी, लेकिन जब मैंने गो बिल्ड को एग्जीक्यूट किया तो हमारी एक और फाइल बन गई main.exe। यही है एग्जीक्यूटेबल बाइनरी। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है, लेकिन आप इसको मैनुअली एग्जीक्यूट करते हो। लेकिन गो रन जो है वो मिमिक किस तरह से करता है, जिस तरह से आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। जब आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिखते हैं तो फिर आप HTML में उसको लिंक करके HTML पे छोड़ दीजिए। जैसे HTML एग्जीक्यूट होगा, जावास्क्रिप्ट इंजन जावास्क्रिप्ट को ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पे भी आप उसको मिमिक कर सकते हैं। गो रन का काम क्या है, पहले तो मैं इस main.exe को डिलीट कर लूँगा और यहाँ पे मैं टर्मिनल में थोड़ा सा क्लियर करूँगा ताकि हम कोड को अच्छी तरह से देख सकें। तो मैं लिखूँगा गो रन main.go। जैसे आप टर्मिनल में इसको एग्जीक्यूट करोगे आपको डायरेक्ट टर्मिनल में आउटपुट मिलेगा। गो रन कमांड करता क्या है, ये एक टेम्पररी एग्जीक्यूटेबल बाइनरी बनाता है, ये परमानेंट नहीं बना। जो गो बिल्ड कमांड था वो परमानेंट .exe फाइल क्रिएट करता है, लेकिन ये जो हमारा गो रन कमांड है ये टेम्पररी बनाता है, और जैसे ही आपके टर्मिनल में आउटपुट डिस्प्ले होगा वो फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जो बिहेवियर है वो मिमिक करना चाहते हैं तो उस टाइम गो रन अच्छा है, क्योंकि आप इससे डायरेक्टली अपने टर्मिनल में आउटपुट दे सकते हो। जो गो बिल्ड है उससे हम एक फुल फ्लेजेड एग्जीक्यूटेबल बाइनरी क्रिएट करते हैं। सो ये दो तरीके हैं हमारे गो में जिससे हम गो फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
अब याद रखना है कि जो गो फाइल्स है, आपको जो आपकी मशीन है उसको किस तरह से पता चलेगा कि ये फाइल जो है ये एक गो फाइल है। जिस तरह से आप index.html लिखते हैं, index.css लिखते हैं या index.js लिखते हैं, सो हमारे लैपटॉप को या HTML पार्सर या जो हमारा जावास्क्रिप्ट इंजन है उसको किस तरह से पता चलता है कि ये जावास्क्रिप्ट फाइल है। उसको फाइल एक्सटेंशन की तरह, जो फाइल एक्सटेंशन एक फाइल पे होता है उससे पता चलता है कि ये फाइल एक जावास्क्रिप्ट फाइल है। उसी तरह गो में आपको एक्सटेंशन देना पड़ता है डॉट गो। अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे PNG और JPEG में, तो डिफ्रेंशिएट कहाँ करना पड़ता है, वो फाइल एक्सटेंशन पे करना है, क्योंकि आप डॉट PNG डॉट JPEG लिखते हो तो उसी से आपको पता चलता है कि PNG फाइल है या JPEG फाइल है या PDF फाइल है या HTML फाइल है, CSS फाइल, तो सब एक्सटेंशन पे होता है। तो गो फाइल जब आप क्रिएट करोगे तो आपको फाइल नेम डॉट गो लिखना है, तो उससे जो गो फाइल्स है वो क्रिएट हो जाती हैं। मैंने आपको बताया कि कौन सी चीज़ें आपको चाहिए कि आप गो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सके, हम गो फाइल्स को किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और हमने ये भी देख लिया कि गो फाइल्स को हम अपने मशीन में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास अभी एक सेट वेरिएबल, सॉरी, आपके पास एक सेट एनवायरनमेंट है, गो एनवायरनमेंट है आपके लैपटॉप में। जैसे आपने इंस्टॉल किया है गो ऑफिशियल से, जब आपने डाउनलोड किया तो एक आपके पास एक सेट एनवायरनमेंट है, आप गो फाइल्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं गो कमांड्स के ज़रिए से। अब हम कोड की तरफ चलेंगे। जो मैंने यहाँ पे कोड इस फाइल में लिखा है, मैंने लिखा है पहले ही पैकेज डॉट मेन, क्योंकि इसको थोड़ा सा डिफाइन करना तो बनता है। पैकेज डॉट मेन, आपको ये याद रखना है कि कोई भी गो प्रोजेक्ट हो वो किसी न किसी पैकेज में आपको एग्जीक्यूट करना पड़ता है। अगर आप अपने प्रोग्राम का एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल क्रिएट करना चाहते हो तो फिर आपको एक फ़ाइल तो क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस फाइल का जो पैकेज नेम है वो आपको मेन रखना पड़ेगा, और उस फाइल के अंदर आपको एक फंक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड फंक, और उस फंक्शन का नेम देना पड़ेगा मेन, MEIN। आपको ये याद रखना है ये जो फंक्शन है ये ना रिटर्न कोई वैल्यू देता है ना कोई एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट करता है। ये एक एंट्री पॉइंट है आपके सॉफ्टवेयर के लिए। जो हम बेसिक सीखेंगे वो हम इसी फाइल में सीखेंगे, क्योंकि हम एक इसी की एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी फाइल क्रिएट करेंगे और उसको टर्मिनल में रन करेंगे। फिर जो दूसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है लाइक पैकेजेस, मॉड्यूल्स, वो हम दूसरे फोल्डर्स में उनको क्रिएट करके सीखेंगे। आपको याद रखना है जो मैंने ऊपर लिखा है पैकेज मेन, इससे मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि ये जो फाइल है ये पैकेज मेन के अंदर है। आप पैकेज को, अगर आप PHP डेवलपर हैं तो आप इसको एक नेम स्पेस की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और जो मेन फंक्शन है ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक एग्जीक्यूटेबल बाइनरी बना रहे हो और आपके पास एक फाइल है तो एक एंट्री पॉइंट एक्ट करती है, क्योंकि जो भी कोड इसके अंदर होगा वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम गो में लिख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल। तो आई होप कि आपको एक बेसिक गो प्रोग्राम बनाना आया होगा। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।